तो इंतखाबात के हवाले से आपने मेरे ख़्याल है उस मजलिस में एक दो सवालात बार बार किए उनके पॉइंट को मज़ीद क्लियर करने के लिए। इस बात पर तो वो क्लियर हैं कि इलेक्शन होनी चाहिए और अपनी मुद्दत के अंदर होनी चाहिए, लेकिन बुनियादी सवाल ये होता है कि क्या आप मुल्क की मारूज़ी सूरत हाल को इग्नोर करके इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं? एक बात जिस पर अमन व अमान का नुक्ता बड़ा अहम था। दूसरी चीज़ ये थी कि यही कौमी सलामती कमेटी थी, मरदमशुमारी की मंजूरी दी थी PTI की हुकूमत ने, मरदमशुमारी हुई, कौमी सलामती कमेटी ने उसकी मंजूरी दे दी। अब आइन ही ये कहता है कि कौमी सलामती कमेटी के मरदमशुमारी की मंजूरी देने के बाद इलेक्शन कमीशन बाउंड है इस बात के लिए कि वो दोबारा मुश्तरका मफादात की कौंसिल जो है, क्योंकि वो आइनी बिल्कुल इदारा है जिसमें चारों काउंसिल ऑफ वज़राए आला भी कॉमन शरीक होते हैं बिल्कुल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला भी उसमें शरीक थे। बिल्कुल CCI जो है ना जी, जी बिल्कुल। तो उस हवाले से आइन ही ये कहता है कि 4 माह के अंदर अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वो डिलिमिटेशन करेगा, नई हल्का बंदियाँ होंगी कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बलियों की। अब वो प्रोसेस शुरू हो गया है। उसके लिए जितना ड्यू टाइम आइन में है वो तो ज़ाहिर है चाहिए, उसके बाद फिर इंतखाबात का अमल शुरू होना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो पीपल पार्टी की तरफ से ख़ास तौर पे 90 दिन वाली बात की जा रही है, ये पॉइंट स्कोरिंग के अलावा कुछ नहीं है। आइन ही के सारे तकाज़े हैं जिनको एक शिक नहीं है आइन की। जब आप उस पूरे आइन की तमाम शिकों को सामने रख कर पढ़ते हैं तो फिर वही प्रोसेस है जो इस वक्त मुल्क में चल रहा है, और अलबत्ता इसके अलावा कोई ऐसा अमल नहीं होना। हाफ़ साहब, इस वक्त यानी कि 73 के आइन के तनाजुर में इंतखाबात का इल्तवा ही इस वक्त जो है वो जायज़ है। नहीं, कोई इल्तवा नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आइन हल्का बंदियाँ जब हो रही हैं ना, हल्का बंदियाँ तो आइन का तकाजा है। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ मरदमशुमारी के बाद आइन मरदमशुमारी हो गई और एक ऐसी CCI मीटिंग हुई जिसमें खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला उस वक्त मुराद अली शाह मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नई मरदमशुमारी रिजेक्ट कर देते, कहते नहीं हम नहीं करवाना चाहते, ये सारा फड्डा ही ना पड़ता। बल्कि उन्होंने कहा कि हमारे सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं और जितने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे मरदमशुमारी के हवाले से हम उस मुतमईन होकर वहाँ से उठे हैं। ये सारी बातें उनके रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। जब ये सारी बातें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं तो फिर उसके बाद ये बात करना और 90 दिन तो 4 महीने तो ख़ुद उसके अंदर मौजूद है। ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ख़ुद ये कह रहा है कि हम उसमें 15 दिन या जो भी दिन है वो कमी करके उसको ज़रा थोड़ा सा जल्दी भी कर सकते हैं। तो जो ड्यू प्रोसेस है उसको चलना चाहिए, उसके मुताबिक सारी सियासी जमातें 90 दिन में 9 नवंबर तक इंतखाबात नहीं होते तो JUI ये समझती है कि ये आइन के मुताबिक ही है, कोई बहुत बड़ा इसमें कोई मसला नहीं है। बिल्कुल मसला नहीं, बिल्कुल मसला नहीं है। मुनव्वर रंजन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आप किसके साथ हैं? आप बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हैं या आसिफ जरदारी के साथ हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, उनके पार्टी वर्कर, पार्टी लीडर सब मुत्तहिद हैं आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी। नहीं सर, दोनों के अलग-अलग है ना, ऐसी बात नहीं है। मौक़िफ़ अलग अलग हो सकता है, नज़रिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन क़यादत जो है वो मुत्तहिद है। क़यादत की उनकी सरबराही में पार्टी से वर्कर से लेके पार्टी लीडर तक, नंबर 1। जिस तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुत्तहिद हैं, उसी तरह आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी मुत्तहिद हैं। नंबर 2 बात ये है कि जो इस वक्त इशू चल रहा है ना, वो इशू चल रहा है। आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में मैंने कई दफ़ा ये बात दोहराई कि मुझे ख़तरा जो है वो 2023 के इलेक्शन का है। ये बात मैंने 2022 में भी कही थी, आपके चैनल पे भी कही और भी चैनल पे मैंने कहा ये जो 15 साल का सेटअप आया था ना जमहूरियत का, वो सेटअप अल्लाह करे हम चौथे 5वें साल में एंटर हो जाएँ और ये सेटअप अगले 5 साल में एंटर होकर हम अगला चौथा 5वां साल पूरा करने में कामयाब हो जाए, तो फिर जमहूरियत इस मुल्क पे डीरेल नहीं होगी। अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि जो बात पहले आपने की प्रेसिडेंट साहब की, तो प्रेसिडेंट साहब का तो वो पहले दिन से ही वो तरीके इंसाफ के वर्कर बनकर उन्होंने काम किया है। वो सदर जो होता है, वो जब सदर बन जाता है ना, तो तमाम जमातों का सदर होता है, तमाम लोगों का वो सदर होता है और उसके पास सिर्फ आइनी इख्तियार जो होते हैं उसके तहत वो इम्प्लीमेंट काम कर रहा होता। सदर थे तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर थे। नहीं, ऐसी बात नहीं। जरदारी साहब ने तो सबसे पहले अपने सारे इख्तियारात जो है वो पार्लियामेंट को दे दिए। उन्होंने अपने पास कोई इख्तियार नहीं रखा, उन्होंने दे दी है। सो उन्होंने तो सारे इख्तियार पार्लियामेंट को दे दी, कोई अपने इख्तियार दूसरी पार्लियामेंट को नहीं देता। जरदारी साहब का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो यही है। बहरहाल रहेगी बात कि कोई इख्तलाफ की बात, तो मैं नहीं समझता कि कोई पीपल्स पार्टी के
अपना नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं घर के मामलात में तो प्रेसिडेंट जरदारी यानी अपने वालिद की बात मानने का पाबंद हूँ, लेकिन जब बात आएगी आइन की, जब बात आएगी सियासत की और जब बात आएगी पार्टी पॉलिसी की, तो फिर मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का पाबंद हूँ। जी ऐसे ही है जी, हम लोग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो सदारत है वो दोनों मिलकर करते हैं। जरदारी साहब उसमें मौजूद होते हैं और उसमें बिलावल साहब भी होते हैं, उनकी को अपने वहाँ पे मिलकर उनकी सदारत होती है। और इस वक्त जो है वो इस वक्त भी वो एक पेज पे है। आपने जरदारी साहब का बयान कुछ तो रोड मरोड़ के मीडिया ने पेश किया, एक दो चैनल ने ट्वीट थे, लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा है कि आइन उनका लिखा हुआ आपने खुद जारी किया, मेरे पास तो आपके जरिए आया, मैंने देखा उसको, मैंने भेजा आपको, लेकिन उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कहीं पे भी कि जी मैं चाहता हूँ कि 120 दिन में हो जाए या 140 दिन में हो जाए। मैंने आपको बिल्कुल भेजा। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आइन के मुताबिक जो है इलेक्शन कमीशन का काम है उसके इंतखाबात की डेट देना, तो इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की डेट दे और हम इलेक्शन कमीशन के साथ है। उन्होंने बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि आइन के 90 दिन पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। जरदारी साहब ने बिल्कुल कहा, जरदारी साहब ने कहा कि सियासत से पहले हम मईशत की फिक्र करते हैं। जरदारी साहब ने कहा, जरदारी साहब ने कहा SIFC के फैसले जो है उनके तहत हुकूमत जो आगे बढ़े, इक़दामात करे। जरदारी साहब ने कहा, मैं कब कह रहा हूँ नहीं कहा, मैंने भेजा आपको, मैंने बस जो स्टेटमेंट थी जरदारी साहब की, बिलावल साहब की, मैं पंजाब में सारी मैं ही इशू करता हूँ और वो उसमें बिल्कुल जरदारी साहब ने सारी बातें की हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने कहा जी कि आप जो है मिशित इंतखाबात की उन्होंने ये बात कही है, लेकिन मैं समझता हूँ अपना जो मेरा एक पोलिटिकल वर्कर की हैसियत से, अगर ये इलेक्शन डिले होते हैं ना तो ये बहुत डिले हो जाएंगे। इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, 90 दिन में होने चाहिए और ये आइनी रिक्वायरमेंट भी है। इसके अलावा जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं कि वो भी आइन के तहत बात कर रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाबात होने, जिसकी डेट 14 नवंबर बनती है। 14 नवंबर से पहले इंतखाबात होने चाहिए। अगर ये किसी कोई भी सूरत, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का बयान परसों चौथ जो मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि नहीं जी आप जो ना, हम तो सुप्रीम कोर्ट के पाबंद है, अब फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, फैसले पार्लियामेंट ने करना होता है। अगर पार्लियामेंट नहीं है तो आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तो आपकी कभी ना नहीं कर दे फैसले। तो आप लोग स्टेट आप पब्लिक को भी सीधा रास्ता दिखाएं, लोगों को सीधा रास्ता दिखाएं। मुनव्वर रंजन साहब, आप ये कह रहे हैं कि 90 दिन में, आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान के साथ जा रहे हैं और आप कह रहे हैं 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, 90 दिन के मैं हक में हूँ। बिल्कुल पॉलिटिकल वर्कर, पक्की बात है, पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर मैं 90 दिन के हक में हूँ, क्योंकि मुझे खतरा के साथ नहीं, मुझे नहीं मैं दोनों के साथ हूँ। 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि मुझे खतरा पता क्या है, टू बी ऑनेस्ट, मैं क्योंकि डायलॉग प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हुआ थे, मैं उस डायलॉग प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ। जब साके जमहूरियत जब बनी तो मैं फाउंडर था, नवाज शरीफ साहब के साथ वहाँ गया था, जाके मैंने 10 पॉइंट एजेंडा बनाया। मैं समझ रहा हूँ कि वो 15 साल का जो पीरियड है, वो जो हम सुनते थे ना कि टेक्नोक्रेट्स ये कोई सिस्टम को नया लाना चाह रहे हैं, वो सिस्टम का मुझे बहुत ज़्यादा खतरा लग रहा है कि जमहूरियत जो है ना वो लपेटने की कोशिश की जा रही। मैं समझता हूँ हम तो अपनी जो बहुत सारे बंदे ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ क्रैकडाउन शुरू हो गए हैं, पीपल्स पार्टी के बंदे फड़े जाने हैं, खूब फेंटी लगनी है, आप लोग जो पहले ही तैयारी कर रहे हैं उसकी। हाँ जी, मुझे ये खबर आई है, मेरा भी डाटा शेटा कहीं पे डिस्कस हुआ है, मेरा भी डाटा लिया गया है। अच्छा, हाँ जी, मेरा भी पीपल्स पार्टी को मुश्किल वक्त आने वाला है। मेरा डाटा भी 2-3 दिन पहले मेरा पूरा डाटा लिया गया। आपका डाटा ले लिया गया? अल्लाह ताला का वो मेरे तक बात है कि जी नैब का कोई केस नहीं मेरे ऊपर, शुक्र अल्लाह ताला का। किसी ने पूछा कि नहीं, जो खबरें आ रही थी ना कि बहुत सारे आपके करीबी अफसरान को रोक दिया गया बाहर जाने से, इसमें क्रैकडाउन भी शुरू होने वाले हैं, इसमें डॉलर्स में, इसमें स्मगलिंग में, इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी में, या किसी भी हवाले से आपके पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी जगह पे इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, आपकी लड़ाई नहीं होने वाली, सारे कह रहे थे लड़ाई नहीं होने वाली, सारे कह रहे थे जरदारी साहब वापस नहीं आएंगे, वापस आ गए। सारे कह रहे थे बिलावल साहब चले गए, वापस नहीं, ये आ गए वापस। तो हम तो हमारी लीडर तो पाकिस्तान में बैठी हुई है, हम तो हर फेस करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जैसा भी हो, लेकिन हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, हम जमहूरी लोग हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन हो और जो इक़्तिदार में जीत कर आए, ये नहीं कि मैं पार्टी जीत के आए, जो इक़्तिदार में जीत कर आए उसका इक़्तिदार हैंड ओवर होना चाहिए।